डाइजेशन को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन जो है इम्प्रूव हो जाए। तो उसमें से सबसे पहला तो है कि आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। कम से कम अगर आप एक बाइट खाते हैं तो उसको 30 या 32 बार जरूर चबाएं। खाना आराम से शांत मन से खाएं, स्ट्रेस को दूर करके खुश मन से खाना खाएं। पहले अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद धीरे धीरे खाना खाएं, ठीक है ना। और अच्छे से चबा चबा के खाना खाएं, क्योंकि डाइजेशन जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मुंह में मिक्स होते हैं, सलाइवा मिक्स होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो खाने को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए और आराम से धीरे धीरे खाएं, ठीक है ना। हम पूरा दिन अपना काम में देते हैं, पूरे दिन काम करते हैं किसके लिए? अपनी हेल्थ के लिए, और हेल्थ के लिए ही हम थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए खाना जब भी खाएं, टुकड़ा छोटा और चबा चबा के खाएं। और सेकेंडली क्या करते हैं कि सुन लिया कि हाँ फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ज़रूरी है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। लेकिन वो जो फल सलाद खाते हैं सब गलत टाइम पे खाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी आती नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सारे फ्रूट्स खाते हैं फिर भी एनर्जी नहीं आती। बट गलती क्या करते हैं कि रोटी के प्लेट में रख लेते हैं। पहले रोटी की प्लेट कर रखेंगे, उसी में फल काट के रख लेंगे, पहले रोटी सब्जी खा लेंगे, बाद में फिर फ्रूट खा लेते हैं। तो क्या फ़ायदा? क्योंकि फ्रूट्स जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होने वाला होता है, मतलब एकदम से जो है डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं विदिन 15 से 20 मिनट में वो डाइजेस्ट हो जाता है और आपका पेट खाली हो जाता है। लेकिन अब आपने खाना खा लिया, अब खाना तो 3-4 घंटे पेट में पड़ा ही रहेगा, और उसके बाद आपने फ्रूट खा लिया, तो नेचुरल सी बात है कि वो फ्रूट भी 3-4 घंटे पेट में पड़ा ही रहेगा। तो उल्टा उसने आपको ताकत तो क्या देनी है, उल्टा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है, उल्टा और ज़्यादा आपके डाइजेशन को वीक कर देता है। तो हमेशा जब भी फल खाना है, सलाद खाना है, नारियल पानी लेना है, कोई ड्राई फ्रूट लेना है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो लेनी है वो खाने से पहले ही लेना चाहिए और बाद में खाना खाना चाहिए। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि खाने के बाद फल खाते हैं। और उससे भी बड़ी गलती हम ये करते हैं, मोस्ट ऑफ द घर में मैंने देखा है कि पराठा रखेंगे, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, साथ ही चाय का गिलास रख लेंगे कि जैसे ही खाना खाया बस साथ के साथ ही चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली या दूध पी लिया। ये और सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो साथ में कभी भी चाय कॉफ़ी दूध नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट खाना खाए हुए 2 घंटे हो जाने चाहिए उसके बाद लें, या फिर पहले चाय कॉफ़ी ले ले, दूध ले ले। वैसे तो चाय लेनी नहीं चाहिए, कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना, वो गैस एसिडिटी वो भी तो बनाती ही है। लेकिन फिर भी अगर लेना है तो खाने के साथ तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और क्या है आजकल, क्या है, शेक्स। हर कोई कहता है हम तो शेक पी लिया, शेक पी लिया, तो क्या फ़ायदा। कोई भी फ्रूट कभी भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ये इनकम्पैटिबल फ्रूट्स हैं। मतलब ये दोनों अगर मिलेंगे तो बॉडी में फ़ायदा तो क्या करना, उल्टा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी दूध ले लिया, मैंगो शेक बना लेंगे, एटलीस्ट खट्टे फलों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, पर फिर भी किसी भी फ्रूट के साथ दूध का कम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। लोग दही डालते हैं उसी में, वो खीरा कद्दूकस करके डाल देते हैं, कुकुम्बर डाल लेते हैं, तो ये भी इनकम्पैटिबल फ्रूट में आता है। रोटी सब्जी ली, उसी के साथ में चाय कॉफ़ी और दूध ले लिया, ये भी इनकम। आजकल तो वैसे मैंने देखा है सारे ही रॉन्ग कम्बिनेशन है। पिज़्ज़ा देख लो, बर्गर देख लो, पास्ता देख लो, दही बल्ला देख लो, मतलब हर चीज़ में रॉन्ग कम्बिनेशंस है, और जितने रॉन्ग कम्बिनेशंस होते हैं उतना ही ज़्यादा टेस्टी फूड लगता है आजकल। तो वो सारा और सारा बॉडी में जाकर टॉक्सिन्स बना रहा है। जिन 2 आहारों को आयुर्वेद ने मना किया था इकट्ठा लेने से, आजकल सारे ही वो 2 आहार मिक्स करके ही ले रहे हैं, चाहे आप कहीं भी देख लो। फिर क्या करते हैं कि पहले तो खा लेंगे पेट भर के, फिर उनको बनेगी गैस, फिर उनको ब्लोटिंग होगी, डिस्कम्फर्ट फील होगी, फिर कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे कि चलो अब ऐसे करते हैं, गैस बन गई, पेट भारी हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, कोई ना कोई कोक ले आओ, स्प्राइट ले आओ, उसको पी लेंगे तो गैस रिलीज हो जाएगी। बट वो उल्टा और गैस को फॉर्म करती है। एक बार टेम्परेरी 1 या 1-2 थोड़ी देर के लिए रिलीज हो जाती है, गैस रिलीफ लगता है उनको, बट वो और ज़्यादा साइड इफेक्ट कर देती है बॉडी में जाकर, क्योंकि वो टेम्परेरी रिलीफ के चक्कर में वो रूट कॉज तो ठीक करती नहीं, उल्टा आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके परमानेंट हो जाती है, क्योंकि वो हैबिट हो जाती है कि गैस हुई कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया, फिर गैस हुई फिर कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ ना कुछ ऐसा ले लिया, तो वो प्रॉब्लम परमानेंट होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। आजकल कोई भी प्रॉपर टाइम पर खाना नहीं खाता है, मतलब कोई फिक्स टाइम है ही नहीं। किसी का ब्रेकफास्ट का फिक्स टाइम नहीं, किसी का कोई लंच का नहीं, कोई डिनर का नहीं, बीच में भूख लगी जो मिला उठा के खा लिया। बिस्किट मिला बिस्किट खा लिया, भुजिया मिला भुजिया खा ली, नहीं तो बाहर से समोसे मंगा लिए, कचौरियाँ मंगा ली, बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर मंगा लेते हैं। तो क्या है कि
अगर हमारे बॉडी का कोई फिक्स टाइम ही नहीं, नॉर्मली कहा गया है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो एटलीस्ट 4 या 6 घंटे का गैप होना चाहिए आपका 2 मील्स के बीच में, ठीक है ना। तो 4 या 6 घंटे का गैप अगर आप देते हैं, मिनिमम 6 आवर्स का गैप ज़रूरी है 2 मील्स के बीच में। अगर आपने नाश्ता किया है तो 6 घंटे गैप ज़रूरी है, फिर आप लंच करें, और लंच के बाद फिर 6 घंटे के बाद फिर डिनर की बारी आती है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को घंटे बाद भूख लगती है, किसी को 2 घंटे बाद, जब जो मन किया खा लिया, और कोई टाइम नहीं है फिक्स। जब फिक्स टाइम नहीं होता तो हमारी बॉडी खुद कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि क्या करता है कि हमने अभी खाना खा लिया, मान लो हमने खाना खाया, उसका भी डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। आपने फिर दूसरी बार खाना खा लेते हैं तो पेट को कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा एंजाइम रिलीज करे कौन सा ना करे, क्योंकि आधा खाना भी डाइजेस्ट हुआ होता है, दोबारा से फिर खा लेते हैं। और मान लीजिए कि चलो फर्स्ट खाना डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, 4 घंटे बाद आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, आपने फिर 4 घंटे बाद, अभी 4 घंटे हुए, खाना खा लिया। अब क्या है कि जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन खाली नहीं होगी तो क्या होगा, खाना जो है पेट में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अगर आपने पहला खाना खाया है वो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, छोटी आंत में चला गया, बट आपने दूसरी बार फिर खाना खा लिया, बट वो खाना पेट उसको होल्ड करके रखेगा जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन खाली नहीं होगी। तो क्या हुआ, तो नेचुरल सी बात है भी खाना आपका पेट में पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, गैस एसिडिटी फॉर्म करेगा आगे जाके। तो इस तरह से क्या है कि यही चीज़ जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होना ही होना है, और बाद में फिर धीरे धीरे करके सिम्टम्स आने ही आने हैं, इनडाइजेशन आगे जाके बनना ही बनना है। तो ये रूटीन में इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं आजकल, तो डाइजेशन प्रॉपर कैसे होगा। पर फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि मैम नहीं, हम तो पूरा दिन कुछ भी खा लेते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता, हमारा तो डाइजेशन ही बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए होता है, देखो एज होती है, जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, चटर पटर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बट उनको कभी जलन नहीं होती, गैस वाली दिक्कत नहीं आती, गैस के सिम्टम्स नहीं आते, कोई हिचकी नहीं आती, कोई डकार नहीं आती, जितने की अगर उतना ही खाना कोई ओल्ड एज ने खाया होता तो एकदम से उसको सिम्टम आ जाते, उसका बुरा हाल हो जाता। क्या होता है कि जब एज छोटी होती है ना, उस टाइम हमारा डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उस टाइम आप कुछ भी खा लेंगे तो आपका सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है डाइजेशन जो है वीक होता रहता है। अब आप आफ्टर 35 या आफ्टर 40 तभी कहा जाता है कि रात का खाना जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए आफ्टर 40, क्योंकि उसके बाद क्या है कि आपका डाइजेशन जो है धीरे 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 करके वीक होता रहता है, तो उसके बाद तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपने छोटी एज में भी लापरवाही की है, ठीक है ना, आपने प्रॉपर अपने खाने पर नहीं ध्यान देते, खाते ही जा रहे हैं, कुछ भी जंक फूड खा लिया, कुछ भी खा लिया, बार 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 बार, तो क्या है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है आपका 40 की एज में जाके स्लो होना था, वो तो 30 और 35 में ही हो जाएगा ना, क्योंकि आप शुरू से ही गलत खा रहे हैं, उस टाइम तो आपको पता नहीं चला। तो उस टाइम यही गलती करते हैं कि हमें तो कुछ हो नहीं रहा, और लापरवाही करते रहते हैं। जो डाइजेशन 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में वीक होना था, वो 10 साल पहले ही वीक होना शुरू हो जाता है, 10 साल पहले ही गैस एसिडिटी वाले सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे शराब पीने वाला बोलता है मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, मैं तो पी रहा हूँ, ऐसे ड्रिंक करने वाला, वो स्मोकिंग करने वाला बोलता है मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, बट वो सब के बाद में पता चलता है। जब भी बहुत ज़्यादा आप लंबे समय तक हैवी डाइट लेते हैं, फैटी फूड्स लेते हैं, फ्राइड लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो देखो पता नहीं चलता, पेट जो है वो, स्टमक जो है अपना प्रॉपर काम करता है, आपका डाइजेशन कर रहा होता है। लेकिन आपने देखा है अगर कोई भी इंसान लंबे समय तक लगातार काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो एक लेवल ऐसा आता है कि वो थक जाएगा, और उसको ऐसे लगेगा मतलब शरीर जो है बस थका पड़ा है, बस मैं बैठ जाऊं और लेट जाऊं। तो यही चीज़ अंदर हमारे पेट में होती है, जब पेट जो है कंटिन्यू डाइजेशन करने में लगा रहता है, लगा रहता है, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि आपका स्टमक भी तो थक जाएगा, पेट भी थक जाएगा, वो वीक हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, उसकी मसल्स वीक होना नेचुरल सी बात है कि मसल्स भी वीक हो जाएंगी। तो क्या होता है उस टाइम पे, फिर आपको बिल्कुल सब कुछ खाने के लिए बैन कर दिया जाता है। पहले इतना ज़्यादा खाते हैं, और जब डाइजेशन वीक हो जाता है फिर सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जब सब कुछ इसलिए बंद किया जाता है ताकि आपके पेट को रेस्ट मिले। अगर जैसे कोई बीमार इंसान होता है, उसको हम बोलते हैं ना कि भी तू रेस्ट कर ले, अभी 2-3 दिन रेस्ट कर, जैसे तू रेस्ट करके ठीक हो जाएगा फिर तू काम पे दोबारा जो है ज्वाइन हो जाएगी, ये काम शुरू कर लेना दोबारा से। तो यही चीज़ हमारे स्टमक के साथ होती है, अगर आप पेट को थोड़ा रेस्ट देंगे, खाना 2-4 दिन कम खाएंगे, फास्टिंग कर लेंगे, या फ्रूट सैलेड जूसेस के ऊपर रह लेंगे, तो आपके पेट को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरह से बूस्ट हो जाएगा, या अपने आप को हील करेगा अगर देखा जाए तो एक तरह से, ठीक है ना।
और आजकल के एक जो सबसे बड़ा हो गया टाइट क्लोथिंग, हर कोई टाइट कपड़े पहन रहा है। ये जीन्स जो है, जीन्स टाइट टी शर्ट आजकल फैशन सा हो गया है। जो जितना टाइट कपड़ा पहनता है वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा फैशनेबल, उतना ही ज़्यादा मॉडर्न समझता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यही जो गलत हैबिट हो गई टाइट क्लोथिंग की, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो है आपकी ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड पे प्रॉपर सर्कुलेशन हो ही नहीं पा रहा। और आजकल गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि अगर जितना आप लूज क्लोथ्स पहनेंगे, अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स छोड़ेंगे, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तभी तो प्रॉब्लम्स ठीक होगी ना। अदरवाइज तो प्रॉब्लम्स होती रहेंगी बॉडी में। और आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते, पूरा दिन चेयर पे बैठे बैठे काम किए जा रहे हैं, बस आए और बेड पे गिर गए, बस उठे और फिर ऑफिस जाके कुर्सी पे बैठ गए। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई योगा नहीं करेंगे, कोई मेडिटेशन, कुछ भी कर लीजिए, बस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट करेंगे तो ब्लड सर्कुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट का होगा अच्छे से प्रॉपर से, तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉब्लम्स कम आएंगी। तो फिजिकल एक्टिविटी चाहे किसी भी फॉर्म में, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में कर लीजिए, चाहे वॉक कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे डांस करो, कुछ भी करो, मेन तो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि आपकी डाइजेशन क्या, ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पर ही जो है वो इफेक्ट आएगा।